और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं अब बढ़िया तुम्हारा, पता बढ़िया किसका नहीं, मेरा। भाई सब जिंदगी बर्बाद हो गया, अपने ओपिनियन रखना ही ना शराब हो चुका है। बोलो दीपक भैया। साले कुत्तों की जिंदगी। अब क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके बारे में मैं ओपिनियन रखना चाहता हूँ वो हमेशा सेंसिटिव टॉपिक होता है या एक्ट ऑफ टेरर होता है। सो इट्स बेटर कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। तो अभी कुछ दिनों तक हम लोग न्यूज़ कवर नहीं करने वाले हैं और हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। तुम्हें देखना है देख सकते हो, तुम्हें अनसब करना है अनसब कर सकते हो, तुम्हें छोड़ना है छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इट शुड बी योर चॉइस। तो फिर आज किससे शुरू करेगा बे? हैं पकौड़े? आज मैं एक्चुअली क्वेरा पे बहुत ज़्यादा रहता हूँ और मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था और तब मुझे एक चीज़ दिखी वहाँ पे, हैशटैग एंड फादर्स डे, जो तुम पढ़ ही सकते हो। और ये आर्टिकल अगर पढ़ना हो बहुत ब्रिलियंटली लिखा हुआ है, तो मैं लिंक दे दूंगा इस आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन में। बट मैं सोचने लग गया कि हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, हम लोग वुमेन राइट्स इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते आए हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। एग्रीड, हमेशा हमेशा हमने ओपनली ये सब बोला हुआ है। और मेरा पॉइंट ये है कि इसका अपोजिट भी उतना ही ट्रू है जितना ये है, इस सेंस में है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। बॉयज ब्रोस मेक सेंस। जो फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना, उनको तो चाहिए मैन बैशिंग। ए तू गलत है, तू भी गलत है, मर्द होते ही आरामी है। सुना नहीं, सारे मर्द कुत्ते होते हैं मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। पर मर्दों की बारी आई, सारे मर्द कुत्ते भाऊ भाऊ। अमेरिका का दलाल बहनचोद। यार पता, ओवर द इयर्स मेरे को एक चीज समझ में आई कि हम सब सिर्फ इस बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें कोई कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फैमिली को पता है हम कितना स्ट्रगल करते हैं उनके चेहरे पे स्माइल डालने के लिए। हम इतनी मेहनत लेट नाइट कुत्ते की तरह काम करते हैं ताकि वो खुश रह सके, वो पैसा कमाते हैं जो वो खर्च कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑफिस जाने और आने के अलावा कोई टाइम नहीं होता, मेहनत करने का टाइम नहीं होता। और फिर हमारे ऊपर कहावत आ जाती है मर्द को दर्द नहीं होता। भाई साहब मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे आओ बहुत दर्द होता है, इट्स जस्ट वी डोंट शो अ पेन। और मैं इस बात के खिलाफ भी नहीं कि हाँ औरतों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट शो सम रिस्पेक्ट टू मेन। मैं ये नहीं बोला हम सब डिजर्व करते हैं, बट हम में भी थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा दर्द होता है, बस हम दिखा नहीं पाते क्योंकि हम लोग ऐसा सोसाइटी ने डिजाइन कर रखा है हमें। और इसलिए मैं फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। और जो भी रियल फेमिनिस्ट होता है ना, उसे पता है ये चीज, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यूट्यूब वाले अगर ये वीडियो भी डिमोनेटाइज कर दी ना तो उन्हें पकौड़े पाप लगेगा तुझे। भाई साहब बड़ी मेहनत लग रही है सही से सोच के बोलने में। ये जितने भी फेमिनिस्ट हैं जो तुम्हें लगता है मैन बैशिंग करते हैं, ये मैन बैशिंग करते नहीं। जो रियल फेमिनिस्ट है ना, ये हमेशा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बिलीव करते हैं, क्योंकि इनके घर में भी मॉम डैड है, हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है, फ्रेंड्स है। सो ये सर्कल उनका जो है ना वो उतना ही है, इक्वल रिस्पेक्ट है सबके लिए और उतनी ही रिस्पेक्ट उनकी उस सर्कल से उन्हें मिलती है, एंड दैट्स व्हाई वो उनका सर्कल है। और इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। और जब तुम रिलेशनशिप में आते हो, दो अननोन बंदे जब मिलते हैं तो शुरुआत में हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता, हम एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। और जब एक पॉइंट आता है जब हम समझ आते हैं कि हाँ हम दोनों काफी सिमिलर हैं, बट एट द सेम टाइम हम काफी डिफरेंट है, तो ये जो फेमिनिज्म है ना, ये जेंडर बेसिस है ही नहीं। क्योंकि पहला चीज ही समझना है कि हम लोग डिफरेंट हैं। मेरा फिजिकल शेप डिफरेंट है, उनका फिजिकल शेप डिफरेंट है, मेरे चलने मेरे बोलने उनके चलने उनके बोलने, हम सब बहुत डिफरेंट है। बट एट द सेम टाइम जब हम इस लेवल पे आ जाएं जहां पे हम अपने डिफरेंसेस को समझ लें कि हाँ यस वी आर डिफरेंट। तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, मैं इमोशनली वीक हूँ, फिजिकल चीजों में थोड़ा पीछे हो, मैं आगे हूँ, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को इजीली कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लॉन्डे तो बड़े से क्या छोटे से छोटे में नहीं मांगा नहीं बेटा। सो जब हम लोग समझ जाते हैं ना कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और इनकी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तब एक्चुअल इक्वालिटी आती है। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में जाओगे तुम उनकी मदद करते हो, और जब तुम प्रॉब्लम में आओगे तुम्हें उनकी जरूरत होती है, और ये रियलिटी है। जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं तुम्हें कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, बट मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बड़ा भाई और छोटा भाई बहन जो भी ले लो, तुम्हारे बड़े भाई को पता रहता है कि, मतलब वो नहीं 5-6 साल वाला नहीं कह रहा, मैं अपने केस में ले रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई मैं, मेरे बड़े भाई की चीज़ें मुझे पता है, मेरी चीज़ें भाई को पता है, और एक अंडरस्टैंडिंग है।
और जब मैं गलत होता हूँ तो वो आता है, और जब वो होता है तो मैं तो हूँ यहाँ पे मैं तो सबके लिए ही होता हूँ यहाँ पे। तो अब सब में समझ में आ रहा है कि मुझे फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सपोर्ट करता है, ऑल्दो मैं अप्लाई नहीं करता अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा, क्योंकि हाँ अभी भी चाय मम्मी ही बनाती है, बट इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ वो चाय खुद मैं बना सकता हूँ, मैं खुद भी बना सकता हूँ, बट मम्मी करना चाहती है, वो करना चाहती हैं, वो मुझे किचन में घुसने नहीं देना चाहती। इस रूम में झाड़ू से लेके बेड बनाने तक का सारा काम मेरा है, सब मैं ही करता हूँ। पोंछा नहीं लगाता मैं, क्योंकि भाई गॉड पहले तो झाड़ू लगाओ, उसमें ही बैक पेन हो जाती है मेरी, और फिर लेट के पोंछा, भाई साहब बहुत दिक्कत वाला काम है बहुत दिक्कत वाला काम है। टेक्निकली मैं वो सब चीज कर सकता हूँ जो तुम्हें लगता है लड़कियों की जिम्मेदारी, और नहीं ये लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, इक्वल होना चाहिए। क्यों लड़कियों को किचन में रखा जाता है, और क्यों लड़कों को कुछ भी नहीं बोला जाता, और क्यों बाद में फिर सडनली तुम लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, लड़के को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, और फिर एक जगह पे तुम पूरी अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर देते हो, और उसके बाद उसे दुनिया की बातें सुनी यही हरामी साले, रिस्पेक्ट वुमेन। वो बंदा 12वीं पास है या कॉलेज पास आउट है, हरामीपंथी से जिंदगी जी है, सडनली उसे कॉर्पोरेट में लाइफ में भेज दिया तुमने, सूट वूट डाल के या प्रोफेशनल फॉर्मल डाल के, उसे समझ में भी नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करना है ये रिस्पेक्ट वुमेन हरामी। बहुत साला इतना हरामी तरीके से गाली देता है, चाहे मेल या फीमेल, बॉस हरामी होता है, और गंदी तरीके से गाली देता, इतनी गंदी देता है कि गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आता तो लड़के रोने शुरू कर देते हैं, बट दिखाते नहीं, अकेला जाके रोलेगा वो बट ये बात वो किसी को नहीं शेयर कर सकता। क्यों? क्योंकि लड़के तो हरामी होते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है ब्रेकअप हो पहले तो बंदी हमसे निपटती नहीं, बड़ी मेहनत करते हैं, और एक मिनट सारी लड़कियां भी अच्छी नहीं होती, काट के चली जाती है, और हमें लगता सच्चा प्यार है साला खुल के रो भी नहीं सकते, अरे चले गए ना भाई, डर तो होता है ना यार, कोई दूर एक जाएगी 100 आएंगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, दौड़ना नहीं लड़की पीछे, ऐसी बकचोदी ओपन ले आके बोलते हैं। अकेले में क्या करते हैं वो पता है ना हमें, बट नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के हरामी होते हैं। हाले लड़कियों को हमेशा इमोशनल साइड क्यों दिखाया जाता है कि हाँ लड़कियां तो गहना होती हैं दूसरे घर का, लड़कियां तो पराई होती, नहीं होती पराई, किसने बोला पराई होती है बे? ऐसी कौन सी लड़की है जिसने शादी के बाद अपनी फैमिली से कभी कोई कनेक्शन ही नहीं रखा? अरे मैं भी शादी के बाद तुम किसी और के घर जाते हो, तुम अपनी एक इंडिविजुअली फैमिली बनाने वाले हो, अभी तुम मॉम डैड की फैमिली से थे, बट सेम लड़के के साथ भी तो है ना, तुम्हारे पास 24 घंटे ही दिन में, वो 24 घंटे तुम अब तक अपनी फैमिली के साथ थे, बट अब तुम्हारा टाइम है अपनी फैमिली बनाने का, खुद की। वो तुम्हारे मॉम डैड की फैमिली थी, अब तुम्हारे पास है बट 24 घंटे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बट इसका ये नहीं रिश्ता खत्म हो गया है। बट लड़की के लिए, लड़का तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपने घर ही रहते हो, हम अपना घर छोड़ के आए हैं, वापस चले जाओ अगर अपना ही करना है, हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बड़ी है वो उसकी भी बड़ी है, वो सब उसे भी झेलना है, बट जो नया रिश्ता है उसके लिए भी तो टाइम देना है ना उसको। जो दुनिया में हरामीपंथी चल रही है उस रोंडे के साथ, वो भी करना है। साले शादी के बाद बीवी और माँ में लड़ाई होती है, साले दोनों हमारे कंधे पे बैठ जाते हो दुनिया के गम कम है हमारे पास। मेरी तो शादी भी नहीं हुई बहनचोद। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं देख ही ना सिचुएशन यार, सामने तभी पता मुझे, मैं बता रहा हूँ मेरे को उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं, सब देख लिया मैंने सब। Why are we still here? अब प्रॉब्लम ये नहीं भाई साहब, हम झेल नहीं सकते, झेल तो लेंगे क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, लौंडे तो आरामी होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों का सोल्यूशन ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं बात करने वाला यार, हम तो हरामी है, बस पैदा ही हरामी हुए। और या एक मिनट, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लड़के हरामी हैं, सारे लड़के कुत्ते होते हैं। बाप को भूल जाते हो, अपने भाई को भूल जाते हो, नहीं मेरा बाप अच्छा है, मेरा भाई अच्छा, बाकी सब अबे कुछ भी। फादर्स डे बंद कर दो, फादर्स डे की आधे से ज्यादा लोग वैल्यू भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं आता कब है मदर्स डे आ जाए, साले 1 महीना पहले कैंपेन चल जाती है कंपनियों की। मदर्स डे, कोलगेट, माँ का भरोसा, कभी सुना बाप का भरोसा? बाप को भरोसा नहीं होता क्या? बाप के पास भरोसा ही नहीं है देने के लिए। नो फक टू गिव। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं तुम्हें, पता नहीं मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये करने के लिए रोना पड़ता है, और वो रोए बिना ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां खुशियां हैं वहां गम भी है, जहां अचीवमेंट है वहां फेलियर्स भी हैं,
और ये चीज़ कोई एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि जो तुम देखते हो ना हैप्पी मदर्स डे, रिस्पेक्ट वेमेन, ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को साबित करने के लिए, जो एक्चुअली कोई सेंस नहीं है, बस बनाया गया है ऐसा सोसाइटी द्वारा हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा रिस्पेक्ट दिखाओ, क्योंकि हमें चाहिए भी नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट कभी कभार दिखा दिया तो अच्छा लगता है। ये वाले हैशटैग तो मत ही चलाओ यार प्लीज, एंड फादर्स डे। इवन इस आर्टिकल को पढ़ना, मैं सीरियसली बोलता हूँ, पढ़ना जरूर, क्योंकि जैसे मेरे को गुस्सा आया था, तुम्हें गुस्सा आया था, वैसे मुझ सब उसको भी आया था। और वो अपने कलीग से बात करता है और उसका कलीग उसे समझाता है यार छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। तो मेरी फैमिली को पता है, मेरी बच्ची को पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ उनके उस चेहरे पे स्माइल रखने के लिए, और उतना ही काफ़ी है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। और वही मैंने समझा कि हाँ, हम इतनी फ्रस्ट्रेशन लेके घूमते रहते हैं दुनिया को कुछ ना कुछ साबित करने के लिए, क्योंकि दुनिया ने ऐसा बनाया होता है हमें। बट इन द एंड इट्स ऑल अबाउट फैमिली मैन, इट्स ऑल अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट। जो कुछ चनिंदा लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ना, उससे ही होती है। और इसलिए तुम ये सुनते भी नहीं रिस्पेक्ट मैन, बट कर दोगे तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम है। A man provides, and he does it even when he's not appreciated or respected or even loved. He simply bears up, and he does it because he's a man. मैं कहीं से भी किसी भी लड़की की स्ट्रगल या उसके दर्द का को गलत नहीं ठहरा रहा, बट एट द सेम टाइम तुम ये नहीं कह सकते कि लड़कों की ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। वहाँ पे भी एक सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट मिलता है तभी अच्छा होता है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं फेमिनिज्म से, आई लव फेमिनिज्म, आई सपोर्ट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज जस्ट लाइक माई वाइफ। बट एट द सेम टाइम जो ऐसी चीज़ें करते हैं हैशटैग एंड फादर्स डे, शो सम रिस्पेक्ट, शो सम रिस्पेक्ट। अपने बाप के लिए तो कर लो यार कम से कम, क्योंकि जिस फोन से तुम कर रहे हो ना, मैं 90% श्योर हूँ तुम्हारे बाप ने दिलाया होगा। जिस नेट का यूज कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारा बाप ही रिचार्ज कर रहा होगा। ले बेटी, एंड फादर्स डे। और कितना बेइज्जत करोगे बाप को बेटा। पता नहीं पता इस वीडियो में कितना सेंस बना नहीं बना, मैंने बड़ी मेहनत करी है सिंपल रखने के लिए। बट हाँ, वी रिस्पेक्ट वेमेन, बट एट द सेम टाइम शो सम रिस्पेक्ट टू मैन। True story, bro.